अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े प्याज, साथ में चाहिए लहसुन, 5 चाहिए इसके लिए टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्चें। टमाटर को यहाँ पे हमने काट लिया है, प्याज को भी मोटा ही काट लिया है और मिर्चों को भी दरमियान से कट लगा के इसको काट लिया है और लहसुन को छील लिया है। यहाँ लिया है हमने एक पैन और फ्लेम को कर दिया है ऑन। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल की इसके अंदर 3 छोटे चम्मच आएंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और इनको अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा ये भून चुका है। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को मोटा ही काटा है क्योंकि हमने इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे लिया है मैंने जग और मसाले को हम डाल देंगे जग में और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन को और चिकन को भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें कि चिकन जब भी लें इसको अच्छी तरह से लाजमी साफ कर लिया करें। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कवर कर दिया है। और यहाँ पे हम ग्राइंडर जग में डाल के मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इसका कितना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ पे चिकन की भुनाई भी हो गई है। अब इस पेस्ट को हम डाल देंगे चिकन में और इसको अच्छा सा भून लेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, झटपट से आपकी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती है और ना ही आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप घर में बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसके लिए हमने यूज़ की है काली मिर्च, यहाँ पे लिए हमने साथ लिए नमक और खुश्क धनिया। इसके अंदर जाएगा 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा कूटा हुआ खुश्क धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कवर कर देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना अच्छा सा हमारा कुक हो रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। आपने इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कढ़ाई माशाल्लाह से हमारी तैयार है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितने ही मज़े की हमारी कढ़ाई लग रही है। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।